बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले इस सम्मेलन में इस देश में समाजवाद का वृक्षारोपण करने वाले हम लोगों के नेता अमर शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए हम यहां पर अपनी बात शुरू करना चाहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो इस देश के सबसे दूरदर्शी नेता हैं, भरोसे की राजनीति करते हैं, किसानों, नौजवानों, महिलाओं की अस्मिता के प्रतीक हैं। हम सब यहां तक अगर पहुंचे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की उंगली पकड़ करके यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय से लेकर के आज तक हम लोगों ने जो कुछ भी निवेदन किया हो, जो कुछ भी हम लोगों ने प्रार्थना किया हो आदरणीय अखिलेश जी से, उस सब को मान करके एक भरोसे की राजनीति करके हम लोगों पर भरोसा जताया है। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। इस मंच पर आदरणीय डिंपल यादव जी भले ही उपस्थित नहीं है, लेकिन हम लोगों की पदयात्रा में या हम लोगों की साइकिल रैली रही हो, जो भी हम लोगों का कार्यक्रम रहा हो, उनमें उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा बना रहता है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम समाजवादी पार्टी द्वारा इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हम लोग अपनी पद यात्रा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 50 दिनों में 1000 किलोमीटर चल करके हम लोग समाजवादी पार्टी का जो उद्देश्य है, जो कार्यक्रम है, जो नीतियां हैं, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच है, जो उनके दूरदर्शी विचार हैं, वो हम लोग लोगों तक जा जा करके जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जन जागरण के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सरकार जालिम सरकार है, जन विरोधी सरकार है। उनकी नीतियां फरेबी हैं, किसानों, नौजवानों के खिलाफ हैं, वो हम लोग लोगों को बता रहे हैं। हम लोग जा करके लोगों को बता रहे हैं कि ये सरकार नौजवान विरोधी है। इस सरकार ने नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। अग्निवीर जैसी वाहियात योजना ला करके, अग्निवीर योजना पर हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे वाहियात योजना अगर कोई है तो ये अग्निवीर योजना है। इसी अग्निवीर योजना का हम लोगों को विरोध करना चाहिए, लेकिन मीडिया के दम पर अपने तमाम जिस कारण उन्होंने सरकारी तंत्रों पर कब्जा करके रखा हुआ है, उसके दम पर जब आवाज नहीं उठ रही है तो सरकार का मन बढ़ा हुआ है और सरकार न सिर्फ सेना में बल्कि बैंकों में भी वही योजना लेकर के आने वाली है। और आने वाले समय में रेलवे से लेकर एसएससी की भर्तियां भी इसी आधार पर होंगी। ठेके पे भर्ती रखी जाएंगी, आउटसोर्सिंग कराई जाएगी और हमारे जो नौजवान हैं, जो चाहते थे कि एक बेहतर नौकरी मिल सके, सरकारी नौकरी मिल सके, उनको सुरक्षा की गारंटी मिल सके, रिटायरमेंट प्लान रहे, उनको पेंशन का प्लान रहे और साथ ही साथ अगर सेना में शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा भी मिले, ऐसा हमारा नौजवान सोचते थे। लेकिन इस सरकार ने सारे सपनों को ध्वस्त करने का काम किया है। कोई ऐसी भर्ती नहीं रही है जिस भर्ती का पेपर आउट नहीं हुआ हो। उस सारे पेपरों को आउट कराने में सरकार ने जानबूझ करके अपना काम किया, क्योंकि कोई जांच नहीं हुई है, कोई नहीं पकड़ा गया है। इसी तरह से किसानों का बुरा हाल कर दिया है। किसानों को उनके अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनाने की योजना बना लिया था इस सरकार ने 3 काले कानूनों के जरिए। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा की सारी चीजें महंगी हो गई हैं। पेट्रोलियम की कीमतें जानबूझ करके कम नहीं की जा रही हैं। सरकार ने षड्यंत्र किया हुआ है, क्योंकि सरकार के प्राथमिकता में मध्यम वर्ग और गरीब तबका है ही नहीं है, नौजवान है ही नहीं है। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय या किसी भी कैंपस की जो सबसे बड़ी छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज होता है छात्र संघ, उसकी हत्या करने का, उसका गला घोटने का अगर किसी ने काम किया है तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और आज फीस वृद्धि करके छात्रों के, नौजवानों के, गरीबों के भविष्य पर कुठाराघात अगर कोई कर रहा है तो ये सरकार कर रही है। सरकार की मिली भगत है। दूसरी तरफ हम लोग निजीकरण के खिलाफ हैं। हर जगह हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार औने पौने दामों पर अपने पूंजीपति मित्रों को इस देश के तमाम अमूल्य संपदाओं को बेचने का काम कर रही है। उसको
नीलाम कर रही है, उसकी सरकारी संपत्तियों की बोली लगा रही है, जो हमारे देश की पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको बर्बाद करने का, उसका बंटाधार करने का कोई काम कर रहा है, तो ये सरकार कर रही है। कुछ नहीं बचा है। हमारी नवरत्न कंपनियां रही हों, सेल, गेल, भेल या फिर रेलवे, LIC, एयर इंडिया, सब कुछ बेचा जा रहा है और एक एक करके सबसे सरकारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, वो सब कुछ खत्म की जा रही है और अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर दिया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले लोग आज रुपए की गिरती हुई कीमतों को देख करके उन्हें शर्म नहीं आती है। वो सब्जबाग दिखाते थे हमें बड़ा बड़ा कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन आज डॉलर के मुकाबले 81 रुपया हो गया। हम इस घोषणा पत्र को हम अपने राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव को पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था साफ साफ कि इससे आयात और निर्यात पर असर पड़ेगा, देश में महंगाई बढ़ जाएगी। इस वजह से ये जो डॉलर के मुकाबले रुपए लगातार गिर रहा है, इसका हमको खुल करके विरोध करना चाहिए और सरकार की आर्थिक नीतियों का खुली चुनौती उनको देना चाहिए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार करती है, दुष्प्रचार करती है। इसलिए हम सब लोग तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हम लोग अपने नेता, क्योंकि हम लोग जिनको भरोसा मानते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो इस देश को नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी आने वाले 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनकर इस देश को नए रास्ते पर लेकर चलें। हम धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि 1000 किलोमीटर की यात्रा हम लोग पूरी करके आए हैं। हमारे तमाम संगठन के लोग, जिले के लोग हर जगह हम लोगों का स्वागत किए, सम्मान किए, हम लोगों का रात्रि विश्राम करा और कहीं से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखे। उन सब का हम पूरा धन्यवाद देना चाहेंगे, अपने विधायकों का, अपने प्रत्याशियों का, अपने अपने सभी पदयात्री साथियों का। अगर वो ना होते, सबके पैरों में आदरणीय अध्यक्ष जी छाले पड़े हुए हैं, सब लोग भयानक दर्द से जूझते हैं, लेकिन उनके सामने जब आपकी तस्वीर आती है, उनके सामने जब हम लोग ये देखते हैं कि खुलेआम ये सरकार जनादेश को लूटने का काम कर रही है, इसलिए हम सब लोग मिलकर के ये तय करते हैं कि कभी भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना लेते हैं। और दूसरी चीज कि हम सभी का धन्यवाद देते हैं, सारे लोगों का, जिन लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, समर्थन दिया। हम आदरणीय जूही सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में इनके कहने पर महिलाएं हम लोगों का हौसला बढ़ाती रही। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय श्रेया वर्मा जी का भी कि उन्हीं का एक सलाह थी कि हम लोग अपनी पदयात्रा के साथ साथ जो संविधान की प्रस्तावना प्रति है वो भी लोगों को बांटे। हम लोग 1 लाख से ज्यादा संविधान की प्रस्तावना प्रति बांटे हैं, लोगों को शपथ दिलाते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि इस देश में किस तरह से कितना अपमान और संघर्ष करके हमारे बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिलाया था, इस देश को आजादी दिलाने का काम किया था। हमारे पैरों में तो केवल छाले पड़े, हम लोग थक के चूर हो जाते हैं, भले ही हम लोग का बदन टूटता हो, चाहे हम लोगों का हृदय रुदन करता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश के इसी शहीद भगत सिंह जी ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा है। हमारे महात्मा गांधी जी ने सीने पे गोलियां खाई थी इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए। और ये देश भी, ये पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी की जो जहरीली विचारधारा है, संघ की जो जहरीली सोच है, इस सोच के जरिए ये लोग इस देश के संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। इस देश के संविधान से पंथ निरपेक्षता और समाजवाद सब पर खत्म करने की ये साजिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे और इस देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखने का काम करेंगे। हम फिर से आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देते हुए फिर से उनके जो हमारे हम लोगों के ऊपर भरोसा जताया है, उन पे आभार प्रकट करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोग इस यात्रा का पहला चरण बनारस में संपन्न होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि बनारस में आकर के हम सभी पदयात्री साथियों का हौसला अफजाई करिए और हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं, वो सब हम लोग लोगों के बीच बताते रहेंगे, बनाते रहेंगे और ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे, क्योंकि 1000 किलोमीटर केवल यात्रा का 10% भाग है। हम 10,000 किलोमीटर चलेंगे, हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में चलेंगे। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद जब तक हम लोगों के ऊपर बना रहेगा, हम लोग नहीं पीछे हटेंगे और समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी को हम लोग शिखर पर पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।